बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, बहुत दिनों से मन था कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जिसको भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी भी कहा जाता है, वहाँ पर हम लोग आगे बढ़े और गेट नंबर 2 पर जाकर सबसे पहले हमने गाड़ी पार्क की और उसके बाद हम लोग सीधे आ गए टिकट विंडो पे। यहाँ पर टिकट विंडो पर 155 रुपये पर हेड के हिसाब से टिकट थी, शब्द की टिकट नहीं पड़ी। तो हम 3 लोगों ने सबसे पहले टिकट ली। बस केवड़ादेव में एंट्री हो चुकी है और हम लोगों को सबसे पहला जो स्वागत किया वो मोर ने किया। सामने दो बड़े सुंदर से मोर दिखे हम लोगों को यहाँ पे, और बहुत सामने भी यहाँ पर कई सारे जो पक्षी हैं वो हमें दिख रहे हैं। देखिए बड़ी तिल वाला सब देखो चिड़िया है वहाँ पर, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं आगे जो भी चीज़ें मिलेंगी वो इस ब्लॉग में, इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश रहेगी। तो पार्क में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमारा स्वागत किया बंदरों ने, और ये हिरन ने, बारहसिंगा हिरन है, स्पॉटेड डियर भी इसको बोलते हैं। तो ये बहुत सारे थे और बिल्कुल हमारे पास थे, हमारी ग्रुप में थे, और ये हमसे बिल्कुल घबरा नहीं रहे थे क्योंकि इनको हमसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। यहाँ सामने एक मज़ार है और यहाँ पे बहुत सारे हिरन भी, हिरन तो हमें आगे बहुत सारे मिले, और वापस में जब हम आए तो एक बारहसिंगा हिरन हमारे साथ में ही बैठा और बहुत देर तक हम लोग उसको खिलाते रहे। हाँ, वो हमारे हाथ से बिस्किट और सारी चीज़ें लेकर खाता रहा था। तो ये हिरन था। खैर, इसके अलावा लेकिन ये हिरनों के लिए प्रसिद्ध पार्क नहीं है। ये पार्क प्रसिद्ध है तरह तरह की पक्षियों के लिए, और ये जो अभयारण्य है यानी ये जो जंगल है, इसका नाम केवलादेव महादेव मंदिर के नाम पर रखा गया था क्योंकि यहाँ अंदर जाके एक केवलादेव मंदिर था। यहाँ भी एक मंदिर है, श्री सोलंकी बाबा हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ पर हम लोग करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये केवलादेव जो है महादेव मंदिर के नाम पर है, और जो कि पार्क के काफ़ी अंदर है। तो इसमें जो एक समय था, कहते हैं कि यह स्थान जो है भरतपुर के जो राजा महाराजा थे उनका शिकार गृह हुआ करता है, यानी वो लोग शिकार खेलने के लिए यहाँ आते थे। लेकिन अब यह जो जगह है पक्षियों का घर है, और यह सब हमारी प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सन 1971 में इस स्थान को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा मिल गया, और 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ये हमारे लिए बड़ा ही अद्भुत था। और यहाँ पे जो बच्चे देख रहे हैं, इन लोगों ने आज बहुत परेशान किया था। ये सब किसी स्कूल की ट्रिप थी और घूमने आए थे। इन्होंने बहुत शोर किया, गाने बजाए, रील्स बनाई, तो मुझे बड़ा इस पे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि यहाँ हज़ारों प्रजाति पक्षी एक साथ रहते हैं कि जैसे उनका एक बड़ा सा परिवार हो, तो उनको हम एक्सप्लोर के लिए आगे बढ़ रहे थे, और ये वीडियो जो है मोबाइल से शब्द बना रहे थे, तो शब्द को भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है। हिरन बड़ा फ्रेंडली थे और बहुत ही अच्छे से हम लोगों को डर नहीं रहे थे बिल्कुल। तो हम लोगों ने इनको अभी तक तो बहुत दूर से देखा था, लेकिन इस ट्रिप में हम लोगों ने हिरनों को बहुत पास से देखा। एक कैंटीन के पास एक बच्चा था जो इस तरीके से नमकीन दी हुई वो खा रहा था। खैर, ये जो यहाँ पर जो पक्षी विहार है, ये साइबेरियन सारस से लेकर पेंटेड स्टार्क और स्पूनबिल जैसे तमाम जो दुर्लभ पक्षी हैं उनके लिए अधिक जाना जाता है। क्योंकि जंगल है इसलिए तो हिरन तो घूमते ही रहेंगे, ऐसा कुछ अलग नहीं है। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो ये है कि यह उद्यान लगभग 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, जो कि एक बड़ा जगह है। प्राकृतिक रूप से यह एक वेटलैंड है, मतलब जिसमें झीलें हैं, घास के मैदान हैं और दलदली क्षेत्र भी शामिल हैं, मतलब जहाँ पर बहुत सारे पक्षी रह सकते हैं। भरतपुर का मौसम जो है सर्दी में काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन गर्मी में अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो अक्टूबर से मार्च तक का जो समय होता है सबसे बेस्ट समय माना जाता है इस पार्क में आने का, और यहाँ के जो मेहमान पक्षी हैं उनको देखने का, या जो यहाँ के स्थानीय पक्षी हैं उनको देखने का। तो ये जो है एक घुग्गू हमारे यहाँ बोला जाता है, ये ग्रीन कलर का है। तो ये बड़ा अद्भुत था कि छोटा सा था एकदम ग्रीन कलर का, चूँकि बहुत ऊंचाई पे था। और यहाँ मंदिर के पास ही हम लोगों ने मोर देखे, पूरे अपनी सुंदरता के साथ मोर थे। और ये देखिए तोता और तोती दोनों बेचारे, जैसे हमारी एनिवर्सरी है वैसे ये भी अपने प्रेम मग्न है। और उसके बाद में तो बहुत सारे जो पक्षी थे वो शुरू हो गई। जलकौवा कहते हैं हमारे यहाँ इसको, जो कि पानी में डूबा रहता है और अपने पंखों को सुखाने के लिए ये बाहर निकलता है और पंखों को फैलाकर बैठ जाता है। तो ये बड़ा अद्भुत था इसके लिए यहाँ पर इसको देखना। इस
रूप में कि कैसे बहुत देर तक ये ताकता रहता है बैठ के। जो आप देख रहे हैं ये इसको लाल अंजन कहते हैं, पर्पल हेरोन के नाम से ये जाना जाता है। इसकी जो गर्दन है बड़ी सुंदर होती है और काफ़ी लंबी होती है, एक बगुले की प्रजाति का है ये, और 70 से 90 सेंटीमीटर अपने पंखों को ये फैला सकता है, जो कि 120 से 150 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। भूरे रंग का और वाइट स्पॉट के साथ होते हैं, इसलिए इसको लाल अंजन भी कहते हैं। इसकी गर्दन पर धारियाँ होती हैं, चोंच इसकी नुकीली होती है। लाल अंजन जो है अफ्रीका, यूरोप और एशिया के हिस्सों में पाया जाता है। भारत की दलदली झीलों में और वेटलैंड में इसको देखा जा सकता है। ये सिट्राइल बैकटेल चिड़िया है, ये छोटी सी और सुंदर चमकीले पंखों वाली चिड़िया होती है, जो कि भारत सहित एशिया और यूरोप के कई हिस्सों में इसको देखा जा सकता है। इसकी पूंछ पतली लंबी होती है और इसको ये लगातार हिलाती रहती है। ये आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड, झीलों और घास के मैदानों, नदी के किनारे इत्यादि पाई जाती है। तो इसको देखना बड़ा सुंदर रहा और ये बहुत देर तक हम लोगों के साथ बैठी रही और दूर से हम लोग इसको निहारते रहे। और अब था हमारे सामने इस ट्रिप का सबसे सुंदर नज़ारा, द ग्रेट वाइट पेलिकन। ये हमने पहली बार देखे थे और वो भी इतनी संख्या में देखे थे, बाद में पता चला कि ये सब झुंड में ही रहते हैं। ग्रेट वाइट पेलिकन जो है, इसको रोजी पेलिकन भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले जल पक्षियों में से एक, यानी बहुत बड़े इनका आकार होता है। यह पक्षी अपनी विशाल चोंच, बड़े शरीर और सामूहिक शिकार करने की विशेषता के लिए जाना है, यानी सामूहिक रूप से ये शिकार करता है। इसकी उत्पत्ति जो है यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों में मानी जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 140 से 180 सेंटीमीटर तक, यानी 55 से 70 इंच तक की मानी जा सकती है। इसके पंखों का जो फैलाव है वो 226 से 360 सेंटीमीटर तक का हो जाता है और 5 से 15 किलोग्राम तक की इनका वजन होता है। इनकी जो रंग है वो सफ़ेद शरीर है, गुलाबी या हल्के पीले रंग की झलक होती है और काले उड़ने वाले पंख भी होते हैं थोड़ा सा। चोंच बड़ी पीली और निचला हिस्सा एक लचीले गले की थैली से युक्त होता है, यानी इसकी चोंच के नीचे एक थैली जैसी होती है जिसमें ये पानी वगैरह भर लेते हैं। मुख्य रूप से झीलों और दलदली या तटीय क्षेत्रों में ये देखे जा सकते हैं। खान के रूप में जो है, खान पान के रूप में इनका जो प्रिय भोजन है मछलियां हैं, लेकिन कभी कभी ये छोटे उभयचर और भी अन्य चीज़ें खा लेते हैं। ये जो इनकी शिकार करने की विशेषता है वो सामूहिक रूप से मछलियों के झुंड को जो है ये घेर लेते हैं और उनको अपने गले की थैली में फंसाकर फिर ये खाते रहते हैं। ये जो पक्षी है गर्मियों में यूरोप, एशिया में जाकर प्रजनन करता है और सर्दियों में अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप की ओर प्रवास करता है। इसका जो प्रजनन और जीवन चक्र है वो अप्रैल से जून तक का माना जाता है। इनका जो घोंसला यानी रहने का स्थान है ये मिट्टी, टहनियों, नरकट से बने बड़े घोंसले ये बनाते हैं। ये जो है एक बार में 1 से 3 तक अंडे देते हैं और अंडे को सेने की जो विधि है इनकी वो 29 से अवधि जो है वो 29 से 30 दिन की हो सकती है। इनका जो जीवन काल है 15 से 25 वर्ष तक जंगल में और 50 वर्ष तक कैद की स्थिति में हो सकता है। यूनेस्को में इसको कम चिंताजनक पक्षी के रूप में मान्यता मिली है और जो है जल प्रदूषण, निवास स्थान की हानि और अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन के चलते जो है इनका काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। ये जो पक्षी है जिसको हम लोग अभी देख रहे थे, भारत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर यानी कि जहाँ इस समय हम लोग हैं वहाँ के अलावा चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, इसके अलावा जो वेटलैंड्स है गुजरात, राजस्थान और असम के जो वेटलैंड्स हैं वहाँ पर पाया जाता है। इसके भारत के अलावा जो है अफ्रीका, दक्षिण यूरोप, पश्चिम और मध्य एशिया के आसपास ये जो है पेलिकन पक्षी जो है पाया जाता है। पेलिकन एक्चुअली कई प्रकार के होते हैं लेकिन ये है ग्रेट वाइट पेलिकन। ये जो पक्षी है अपनी चोंच की जो थैली होती है इसमें 3 गैलन यानी कि करीब 11 लीटर तक पानी और उस मछलियाँ जमा कर सकता है। इसके जब ये उड़ता है तो वी वाला वी आकार की संरचना लेता है और समूह के साथ उड़ता है, जिससे क्या होता है इनकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है वो बचती है। और ये जो जैसा कि हम देख रहे हैं अभी वीडियो, बार बार ये चोंचे अंदर ले जा रहे हैं और उसको भर के ला रहे हैं, यानी क्या करते हैं चारों तरफ से मछलियों को घेर लेते हैं, उनको एकदम कैद कर लेते हैं। हाँ, और समूह में आकर ये क्या कहते हैं शिकार करते हैं।
ग्रेट वाइट पेलिकन जो है अपनी विशेषता के लिए तो जाना ही जाता है, बल्कि इसकी जो सामूहिक शिकार और तकनीकी है, इसके अलावा सुंदर उड़ान इसे अद्वितीय बनाती है। यानी इनका जो उड़ने का जो ढंग है वो बहुत सुंदर है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में कुछ एक शॉट मिला है जहाँ पर ये उड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इस दौरान बहुत सारे लोग आ गए थे, देसी विदेशी, कम से कम सैकड़ों लोग चारों तरफ से, और बड़े बड़े कैमरे और अपने जो तकनीकी यंत्र थे उनके माध्यम से इनका दीदार कर रहे थे। और चूंकि ये दूर थे, एक दूरबीन के ऊपर रख के देखिए इसकी उड़ान देखिए कैसे उड़ते जा रहे हैं। तो जो है ये जो है भारत के वेटलैंड्स और पक्षी अभयारण्यों में इसको आसानी से देखा जा सकता है, और ख़ास करके सर्दियों में। तो अगर आपको ये पेलिकन देखना है तो बहुत कम समय बचा है इसको देखने के लिए, और इसको आप भरतपुर में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत सारी बर्ड्स देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी, जो आपको अभी इसमें वीडियो में हम आगे दिखाएंगे। मतलब बहुत सारी जानकारियाँ तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बगुले थे और तरह तरह की चीज़ें थीं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। जैसे ये वाले बगुले भी यहाँ आकर्षण का अच्छा केंद्र थे। तो चलिए आगे के जो पक्षी हैं और तमाम सारी चीज़ें हैं उनको एक मध्यम संगीत के साथ देखते हैं।
वापसी पर जो है कैंटीन है गेट से करीब 1.5-2 किलोमीटर पे। वापसी में यहाँ रुके हैं, काफ़ी थक चुके हैं चलते चलते। बहुत दिनों बाद आज 8-10 किलोमीटर चले होंगे, तो थोड़ा यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक और हल्का सा कुछ चिप्स वगैरह एनर्जी लेते हुए, और इसके बाद वापस अब गेट की तरफ चलेंगे।